नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाटियान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस करंट अपडेशन के सेशन को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा मार्च 2025 में की गई? आपके विकल्प हैं हर नारायण सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, गोपीदास अटावले या कुमार विश्वास। विनोद कुमार शुक्ल हमारा सही आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वे हिंदी साहित्य के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे साहित्यकार होंगे जिन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, लेकिन इसे पहली बार मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 में दिया गया था। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं और भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी भाषा में की गई किसी साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि के स्वरूप उन्हें 11 लाख रुपए नकद, एक वाघ देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। किसे भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का अध्यक्ष मार्च 2025 में नियुक्त किया गया? आपके विकल्प हैं अशोक सिंह ठाकुर, प्रदीप सिंह, हेमंत दास या शंभू नारायण। अशोक सिंह ठाकुर हमारा सही आंसर है। भारतीय सांस्कृतिक निधि एक विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी औपचारिक स्थापना 17 जनवरी 1984 को की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पंजीकृत सोसाइटी है। इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया था और इसी बैठक के दौरान अशोक सिंह ठाकुर को आगामी 3 वर्षों के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंटेक चार्टर को वर्ष 2004 में अपनाया गया था, जो भारत में विरासत संरक्षण का मार्गदर्शन करने वाले एक महत्वपूर्ण और आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। भारत द्वारा किस देश के साथ 20 से 21 मार्च 2025 को सैन्य सहयोग समूह एमसीजी की बैठक की गई? आपके विकल्प हैं दक्षिण अफ्रीका, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। इटली हमारा सही आंसर है। भारत और इटली ने इटली की राजधानी रोम में सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए सैन्य सहयोग समूह यानी एमसीजी की बैठक के 13वें संस्करण का आयोजन किया। इसमें दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य सहयोग बढ़ाने के उपायों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थितियों पर भी विचार किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए एक समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए दूसरे जलपोत का जलावतरण मार्च 2025 में किया गया। इसका क्या नाम है? आपके विकल्प हैं तवस्या, करण, शौर्य या त्रिकूट। तवस्या हमारा सही आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में 2 फ्रिगेट को लेकर एक समझौता हुआ था। फ्रिगेट छोटे वारशिप को कहते हैं। एक तो बड़े होते हैं जिनको हम डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं। फ्रिगेट ये छोटे वारशिप होते हैं। इनका बेसिकली इस्तेमाल गश्ती अभियानों वगैरह के लिए किया जाता है। लाइट वेट हथियार ही इनमें असेंबल्ड होते हैं। तो 2 फ्रिगेट के समझौते का जो पहला फ्रिगेट था वो वर्ष 2024 में त्रिपुट के नाम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था। अब उसी श्रेणी का ये दूसरा जो फ्रिगेट है इसको सौंपा गया है। जो ये तवस्या इसका नाम है, ये भीम की गदा से इंस्पायर्ड है। भीम की जो गदा थी उसका नाम था तवस्या। उसी के आधार पर इसका ये नामकरण किया गया। नेवा प्लेटफॉर्म क्या है? आपके विकल्प हैं ई लेखा एप्लीकेशन, ई भूमि पंजीकरण एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ई विधान एप्लीकेशन हमारा सही आंसर है। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों की विधान सभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाना है, उनको एक डिजिटल हाउस में बदलते हुए प्रॉपर सिक्योरिटी, जो डिजिटल सिक्योरिटी होती है, वो प्रोवाइड कराना है। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेवा के ऊपर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, तो मुझे लगा कि यह संदर्भ मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं।
अमेरिका के खिलाड़ी जॉर्ज फोरमैन का मार्च 2025 में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आपके विकल्प हैं मुक्केबाजी, टेनिस, रग्बी या बास्केटबॉल। मुक्केबाजी हमारा सही आंसर होगा। जी हाँ, जॉर्ज फोरमैन अमेरिका के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं। वो 2 बार विश्व हैवीवेट चैंपियन रहे हैं। साथ ही वर्ष 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में उन्होंने अपने देश के लिए यानी यूएसए के लिए स्वर्ण पदक भी जीता है। उन्होंने अपने करियर में कुल 81 फाइट्स में से 76 में जीत दर्ज की थी। आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े और फेमस मुक्केबाज थे। प्रसिद्ध क्रिकेट लीग आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च 2025 को कोलकाता से की गई। यह इस लीग का कौन सा सत्र है? आपके विकल्प हैं 16वां, 14वां, 18वां या 19वां। 18वां हमारा सही आंसर होगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इसे सबसे पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था और इसके पहले विजेता राजस्थान रॉयल थे।